अपनी वासनाओं को सुखो लेना चाहिए। ये चल रहा था। बाकी सारा आकाश रूप है। जैसे दीवार का उदाहरण दे रहे थे, चित्रकार का, वो बनाता है तो पहले उसके दिमाग के अंदर होता है, फिर बाद में बाहर तब आता है ना। ऐसे ही जब हम मनोराज में होते हैं, वो हमारा सारा अंदर चल रहा होता है, तो वो मन क्या है? आकाश रूप है ना, वैसे का वैसे है। कहते हैं ये सारा भ्रम है, कुछ है नहीं, जितना भी दिख रहा है ये सारा भ्रम, संसार है ही नहीं। जब संसार ही नहीं है तो फिर ये मत्थापच्ची क्यों? जो हम ये मत्थापच्ची मार रहे हैं, ये किस लिए कर रहे हैं? वहाँ तक पहुँचने की। वही कभी वो कह रहे हैं वो तो आकाश रूप है, वो तो है ही नहीं, फिर सच्चा क्यों लग रहा है? खाली अपनी मनोत से हम खुद कल्पनाएं करके फंसी पड़ी हैं। वही जो फंसावट है ना, उसको निकालना है। और तभी कहते हैं कि फंस के देखते हैं हम, फंस के देख रही हैं और क्या कर रही हैं। अब इसलिए कह रहे थे अर्जुन को, हे अर्जुन, भाव अभाव वृत्ति को त्याग कर स्वरूप में स्थित हो। भाव और अभाव वृत्ति को त्याग, कुछ नहीं है, न सुख है न दुख है, न रात है न दिन है, न अच्छा है न बुरा है, कुछ भी नहीं है। कहते हैं इस वृत्ति को त्याग कर कहाँ स्थित हो? अपने स्वरूप में। तब आकाश सादृश निर्मल होंगे। जब तक अपने स्वरूप में नहीं स्थित होते ना, तब तक हमें दिखाई ही नहीं देगा। पहले तो वृत्तियों को छोड़ना पड़ेगा हमें, वृत्तियाँ छोड़नी बहुत जरूरी है। बैठे यहाँ है शरीर से, मन हमारा काम पे है, पता ही नहीं चलता कहाँ निकल जाता है मन हमारा। कहते हैं जब तक वृत्तियाँ नहीं खाली होती, मतलब मन हमारा रुकता नहीं है, ये मन रूपी सड़क हमारी चलनी बंद नहीं होती, तब तक हम अपने स्वरूप को नहीं देख सकते, उसकी अनुभूति नहीं कर सकते हम। जैसे मेघ की प्रवृत्ति और निवृत्ति में आकाश निर्मल ही रहता है, चाहे बादल आए चाहे चले जाएं, आकाश को कोई फर्क है क्या? नहीं। कहते हैं ऐसे उस साक्षी को कोई फर्क नहीं है, जैसे जो मर्जी वृत्ति ले आए हैं वो वैसे का वैसे ही स्थित है। वैसे ही तुम भी पदार्थ के भाव अभाव में निर्मल हो। उस साक्षी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कुछ पदार्थ दिखते हैं वे सब आकाश रूप हैं, क्योंकि वो जा रही हैं। अब सोना डाला हुआ है, घिस रहा है, जब लो और 10 साल बाद उसका वेट करवाओ, वेट का मार निकलता है ना। हमने खुद तो तोड़ के नीचे नहीं गिरा, घिसा, कैसे हमें पता चला? वो जो घिसावट हुई वो क्या थी? आकाश रूपी तो थी। फिर से वो पृथ्वी में पहुंच गया, पृथ्वी से फिर खाने बन के निकल रहा है। तो ये सब अखंड मंडलाकार चल रहा है। ये सारा आकाश के अंदर हो रहा है। अब कहते हैं ये सारा आकाश रूप है, क्योंकि एक जगह स्थित कोई भी नहीं है, घूम रहा है। अपने आकार को ही देख लें, बचपन कहाँ गया, जवानी कहाँ गई, बुढ़ापा कहाँ गया, फिर देहांतर प्राप्ति, फिर वो बचपन, ये सारा कहाँ हो रहा है? आकाश के अंदर हो रहा है। अब वही कहती है ये सारा जगत आकाश रूप है। जैसे एक क्षण में मन के स्फुरण से नाना प्रकार के पदार्थ भासित हो जाते हैं। बैठे यहीं पर है, कितना मनोराज चल पड़ता है। और वो मन की, जैसे ध्रुव को एकदम सादृश्य दिखते थे ना विष्णु भगवान, उसका अपना संकल्प था ना, दृढ़ता थी ना। ऐसे ही हम संसारियों की दृढ़ता होती है। संसार के अंदर वो जो चल पड़ता है वो रील हमारी खुल रही होती है सामने से। अब यही कहते हैं ये सारा
अब कैसे हो रहा है? मन के स्फुरण से ये नाना प्रकार का जगत भासित हो रहा है और सुषुप्त होने से वो लीन हो जाता है। कैसे एकदम सामने आ जाता है और कैसे लीन हो जाता है। 10 साल पहले कोई घटना घटी, अब बैठे बैठे याद आई, वो सारी रील चल पड़ी। फिर किसी ने आके कहा कि क्यों रो रही है, वो घटना को याद करके रो रही है। अब उन्होंने कहा अब है, अब तो वर्तमान में देख, ले पानी पी, उठ, परमात्मा का नाम ले। उनका इतना कहना था, वो रील खत्म हो गई। तो कहाँ थी वो रील? भावों में, अपने भावों में सादृश्य कुछ ठोस तो ना थी। अब यही कहते हैं कि वो सुप्त होने से लीन हो जाती है, वैसे ही परमाद से ये जगत भासित होता है। हम अपने भावों से सारा जगत हमने बना दिया। पहले क्या बनाया मैंने? जगत कब बना? पहले मैंने नाम रूप आकार और देह बनाई, ये वाली, फिर जाके ये जगत बन गया। वो अपने आप बना। तभी ये कह रही हैं कि परमाद था ना मेरे को अपने स्वरूप का, क्योंकि मैं पुरुषार्थ ही नहीं कर रही। हमारे अपने स्वरूप का परमाद मतलब थोड़ी थोड़ी बात पे राग द्वेष आ जाना। नहीं तो राग द्वेष कहाँ, भावों में तो है। अगर कोई किसी को कुछ कहता है तो वो ऊपर से ही चला जाता है, रहता तो नहीं ना। पर हम पकड़ कैसे लेते हैं वो बात को? क्यों पकड़ते हैं? क्योंकि अपने स्वरूप पर दृढ़ता नहीं है। जब स्वरूप पे दृढ़ता नहीं होती तो संसार की दृढ़ता तो वैसी की वैसी ही है, वो तो वैसी का वैसे ही चल रहा है। कहते हैं और आत्मा के जानने से फिर ये परमाद, आत्मा को कब जानेंगे? जब पुरुषार्थ करेंगे, अभ्यास करेंगे। कहते हैं तब ये परमाद खत्म होने से आत्मा को जानते हैं। आत्मा में जगत निर्वाण रूप है नहीं, खाली भावों में है। अगर सच्चा होता तो हमारा पुरुषार्थ करने पर लेना होता, वैसे का वैसे बना रहता। कहते हैं पर आत्मा में एक निमेष के स्फुरण द्वारा परमाद से वज्रसार की तरह दृढ़ स्पष्ट भासित होता है। कितना एकदम दृढ़ हुआ पड़ा है संसार। कहते हैं और चित्त के चेतने से फिर सत्य जान पड़ता है। जब अपना पुरुषार्थ करते हैं फिर उस टाइम देखें कहाँ गया ये संसार, खत्म हो गया। यह सब जगत आकाश रूप है, इसलिए है ही नहीं। ये सारा ही आकाश रूप है। ये देह समेत, अपनी देह समेत, अपना आकार समेत, ये सब आकाश रूप है। द्वैत कुछ हुआ ही नहीं है। पर बड़ा आश्चर्य है कि आकाश पर लिखे हुए चित्र नाना रूप रमणीय होकर भासित हो रहे हैं। कितना बड़ा आश्चर्य है। आकाश के ऊपर बने हुए चित्र, आकाश के ऊपर कौन से चित्र बनाएंगे हम? और कितने हमें रमणीय लग रही हैं, प्यारे लग रही हैं ये। और जो आकाश के ऊपर हमने खुद बना दिए उनसे हम दुखी भी हो रहे हैं। कितना बड़ा आश्चर्य है। कहते हैं और मन को ये मोहते हैं। हे अर्जुन, यही आश्चर्य है कि कुछ नहीं है। सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि कुछ है ही नहीं, पर नाना प्रकार के रंग भासित होते हैं। आकाश रूपी नील सरोवर में चंद्रमा और तारे आदि फूल खिले हैं और उसमें मेघ रूपी पत्ते लगे पड़े हैं। देखो, आकाश रूपी नील सरोवर में, अब ये आकाश रूपी नील सरोवर हमारा मन,
इसके अंदर चंद्रमा और तारे आदि फूल खिले हैं। अब कितना कुछ है मन के अंदर, अच्छा भी बुरा भी, और आगे आने वाला भी। आगे आशा कितनी है, उम्मीदें कितनी है। और कहते हैं इसमें मेघ रूपी पत्ते भी लगे पड़े हैं। जब बुरा होता है टप 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 आंसू शुरू हो जाते हैं, और ये पत्ते झड़ भी जाते हैं। हमेशा रोते तो नहीं रहते, रुक भी जाती हैं रोना हमारा। अब कहते हैं ये मेघ रूपी पत्ते लगे हैं। हे अर्जुन और आश्चर्य देखो कि चित्र भी तब होता है जब उसका आधार भीत अथवा वस्त्र होता है। चित्र कैसे रहेगा, दीवार होगी ना, आधार होगा, या कपड़े के ऊपर बनाएंगे तब वो चित्र रहेगा। अब ऐसे ही कहते हैं यहाँ पर, यहाँ चित्र प्रथम उत्पन्न होते हैं, आधार अर्थात दीवार पीछे बनती है। मनोराज पहले चल पड़ता है, वो आधार दीवार बाद में बनती है। पहले तो मन के अंदर आता है ना, मेरे को हलवा खाना है। अब वो चल रहा है 10 दिन से, 11वें दिन कढ़ाई उठ जाएगी, अपने आप वो साकार रूप से आ जाएगा सामने। कहते हैं आश्चर्य दिखा रही हैं, यही आश्चर्य है। प्रथम ये मूर्तियाँ और चित्र बने हैं, और पीछे भीत बनी है, दीवार बनी है, आधार पीछे बना है। प्रथम पहले वो दिमाग के अंदर वो ख्याल बने हैं, ये कल्पनाएं बनी हैं, कल्पनाओं का ये साकार रूप आ गया है। फिर इस साकार रूप से नाना 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 हमने जगत खड़ा कर दिया। कितना जगत बना दिया। ये साक्षी की बात नहीं कर रही अब, ये साक्षी तो पहले है, ये साक्षी की बात नहीं कर रहे, ये अपनी मनोराज की बात कर रही हैं। मन, अब मन की बात हो रही है, मन को आकाश के रूप में लाके उसको भी खोल देगा। वो मैं साथ के साथ ना खोल देती हूँ भी। अब आकाश को कैसे ले रही हैं, अब आकाश को कैसे ले रही हैं, अब आकाश को मन रूप से ले रही हैं। अब कहते हैं पहले तो वो चित्र बना लेते हैं, बाद में वो आधार बना लेते हैं। कहते हैं हे अर्जुन आश्चर्य देखो, यह माया की प्रधानता है कि वास्तव आकाश रूप चितेरे ने आकाश में आकाश रूप पुतलियाँ रची हैं। आकाश रूप चितेरे ने आकाश में आकाश रूप पुतलियाँ रची हैं। है माया की प्रधानता, है कुछ भी नहीं। और जो वो चितेरा है आकाश रूप में, आकाश में ये चित्र रूप जितना भी सारा आकाश आकाश आकाश, पर वो आकाश कितना सच्चा और पक्का करना पड़ा है, उसके अंदर कितना बंधन बनना पड़ा है हमें। कैसे मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए। कोई मोक्ष क्या है, कुछ है ही कहना, कुछ है ही नहीं। आकाश में गांठ लगा के दिखाए तो बांध सकती है, आकाश में किसी को गांठ लगा सकते हैं नहीं, जब उसमें कुछ बंधन ही नहीं है। लच्छुटू कहें तो बंधन किससे है हमें, है ना, अपने आप से ना, क्योंकि हम खुद बंधन में बंद कर कर्म करते हैं। अब वो कर्म जो हमारे बंधन से हो रही हैं तभी आगे आकार मिल रहा है, कर्म बन रही है। कर्मों का तो भुगतान है, कर्मों का भुगतान आकार में होता है। फिर वो उठाते ना कोई आकार दे देंगे अगला। अब इसलिए कहते हैं हे अर्जुन कितना बड़ा आश्चर्य है कि माया की प्रधानता है कि वास्तव आकाश रूप चितेरे ने आकाश में आकाश रूप पुतलियाँ रची हैं। आकाश में आकाश रूप पुतलियाँ फिर उपजी भी हैं, और आकाश में वो लीन भी होती हैं। आकाश ही को भोजन करती हैं, आकाश ही को आकाश देखता है, आकाश ही यह सृष्टि है।
और आकाश का ही रूप आकाश रूप आत्मा में आकाश रूप में स्थित है। आकाश के अंदर सारा कुछ गुत्थम गुत्थी हुआ पड़ा है, वो भी तो आत्मा है, आकाश रूप आत्मा, उसके अंदर स्थित है सारा कुछ। लेकिन जब कुछ है ही कहना, लेना मत्था क्यों मारो, जब कुछ है ही कहना तो मत्था क्यों मारना, मत्था नहीं मारो, मार दो क्यों, सबको सच्चा लगता है। ऐसा दुखी थी बिंदु, अंदर क्रोध आ जाता है, तपन आ जाती है। आकाश में क्या क्रोध, क्या तपन, क्या साफ सफाई करो आकाश की, इधर साफ सफाई करने की जरूरत पड़ जाती है हमें। फिर हे अर्जुन, वास्तव में आत्मा ऐसा ही है। कैसा? आकाश रूप जैसा। वास्तव में आत्मा ऐसा ही है। ऐसे अद्वैत रूप आत्मा में जो उत्थान हुआ है, उस उत्थान से उसको स्वरूप का परमाद हुआ है। अब मेन कारण आ गया मेन कारण। कहते हैं वास्तव में आत्मा ही नहीं है आकाश रूप, पर कैसे अद्वैत रूप आत्मा में उत्थान हुआ है। उत्थान हमने क्या कर दिया, मैं मेरे का, द्वैत का उत्थान कर दिया। कहते हैं उस उत्थान से इसको स्वरूप का परमाद हुआ। एक पास से आके भक्ति हिंदी पिए, अपने स्वरूप का ज्ञान है, और दूसरी साइड पे फिल्म चल रही है अपनी मनपसंद। वो कहते हैं संसारी उधर आ, इधर से कहते हैं तो इधर आ। अब मन के अंदर जैसा होगा मन उधर ही जाएगा। चलो 2 मिनट में हमने दाखंड पूरा किया वहाँ। अब है तो अपने मन का है ना, बाद में लास्ट में भी मत्था टेक इंसान। 2 मिनट में वहाँ उनको खुश करती हूँ। अब देखो, अब परमाद है ना, हमें अपने स्वरूप का परमाद है। अपने स्वरूप के परमाद के कारण ये आकार नाम रूप मैं मेरा पक्का हो गया। अब मैं मेरे में क्या रखा है, मैं मेरे में राग और द्वेष है, इसके अलावा कुछ है क्या, सुख दुख ये सारा कुछ उसमें बसा पड़ा है। जब उसमें आते हैं शुरू में तो बहुत मीठा लगता है, बाद में वहाँ से देखो जब ऊपर की मिठास वाला लेप खत्म हो गया ना, 4 दिन कहीं पे भी रुक गए, पहले तो मिठास वाला लेप होगा, जैसे मिठास वाला लेप खत्म हुआ नीचे से क्या निकल आया, कड़वापन। अब पछताए क्या हो, अब चिड़िया चुग गई खेत। उतना टाइम तो वेस्ट किया ना, 4 दिन के बाद हमें पता चला कि कोई सार कहनी, इससे अच्छा मैं अपने उधर क्यों ना जाता। अब कहते हैं यही परमाद है, यही परमाद है कि हम सही डिसीजन नहीं लेते। सही समय पर सही डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। ना लेने के कारण हम आकार पे आकार ले रहे हैं। अब यही आश्चर्य दिखा रहे हैं अर्जुन को कृष्ण जी। कहते हैं जिससे दृश्य भरम हमें दृढ़ हो गया और अनेक वासनाएं हमारी उत्पन्न हो गई। वासना रूपी रस्सी से बंधा हुआ जीव फिर भटकता है आगे बंधन में। अब बंधन का कारण क्या हुआ, वासना, अपनी स्वयं की वासना, और वासना से ही वो घिरा हुआ अहम त्वम आदि शब्दों को जानने लगता है। उसने मेरे को ऐसे क्यों कहा, मैं तो वहाँ गई, मैं तो अच्छा कर रही थी, आते हुए उसने 2 बातें मेरे को सुना दी। फिर अब मैं मेरा चल पड़ा। अब पहले जो लेप लगा पड़ा था मिठास वाला, अब वो कहाँ छूमंतर हो गया। अब वो नीचे से कड़वापन निकल आया नीम की तरह। कहते हैं फिर अहम त्वम आदि शब्दों को जानने लगती हैं और नाना प्रकार के भरम देखते हैं। कितना भरम देख लिया, 4 दिन तो कहीं लगा दें, 4 दिन के अंदर सारा देखो कितना संसार अंदर आता है। संसार के संस्कार
और वो संस्कार अंदर तक कारण शरीर तक पहुंच जाते हैं वो, तो भी उसका स्वरूप ज्यों का त्यों रहता है। किसका? साक्षी का, अपना स्वरूप आत्मा। ये भाव चला ना जो अंदर संसार वाला, मैं मेरे वाला, वो जीव भाव का था। हम उसको मिटाना चाहें, मिट भी सकते हैं ना, अगर हम पक्की दृढ़ता के साथ अपना पुरुषार्थ करके, है ना, जप तप शुरू कर दें, 5-6 दिन किसी से मिले ना, शास्त्र लेकर बैठ जाएं, फिर देखो मन कितना शांत होता है। शांत मन छोड़ हूँ वहाँ पे कुछ कहने रखे अपने आप अपनी गालियाँ हुए छोड़ दे जेडे खुद मन के अंदर चलते पे होंगे। अब पुरुषार्थ किया ना, 7-8 दिन बंद होके रहे ना, बाहर का कोई कचरा अंदर ना आने दिया ना। अब गुरुदेव कहते हैं ये हम गंद मचाते हैं फिर सफाई करते हैं, गंद मचाते हैं सफाई करते हैं, ये कब तक करते रहेंगे? सफाई के ऊपर और सफाई होनी चाहिए, वो तो होती नहीं अपनी, फिर काटने पे लग जाते हैं, फिर कहते हैं औरों से तो अच्छी हैं। पर अब ना जब इधर पहुंच चुके हैं ना, अब फिर औरों से अच्छे ऐसे मत कहें, है ना, नीचे वालों के साथ तुलना मत करें। अब तुलना करनी है, कंपैरिजन करनी है तो ऊपर वालों के साथ करनी है। अब इसलिए वो दिखा रहे हैं अर्जुन को स्वरूप अपना सारा, कि जैसे दर्पण में प्रतिबिंब पड़ता है और दर्पण ज्यों का त्यों रहता है। दर्पण के आगे जैसे मर्जी कोई आ जाए उसको वैसा दिखा देगा, अपने अंदर कुछ नहीं रखेगा। कहते हैं दर्पण बने हम दर्पण बने, आगे जो जैसा आए वैसा देख कर व्यवहार कर दें, पर अंदर न जाए, अंदर कुछ न जाए हमारे। वैसे ही आत्मा में जगत प्रतिबिंबित होता है और आत्मा छेद भेद से रहित है। आत्मा के अंदर तो नहीं जाता कुछ भी, ब्रह्म ही ब्रह्म में स्थित है। जब सब वही है तब छेद भेद किसका हो? हम खुद स्वयं परिचिंता में आते हैं, वो परिचिंता में नहीं है, छेद भेद में नहीं है। हम खुद ही छेद भेद करी बैठे हैं, अपने दायरा लिमिट का बनाकर बैठे हैं। जैसे तरंग जल में तरंग और बुलबुले जल रूप हैं, वैसे ये सब ब्रह्म से पूर्ण है। देखो भाई, ये तो दृढ़ता का काम है, ऐसे काम नहीं बनने वाला। अब जैसे दर्पण का उदाहरण दे रही है, दर्पण के आगे जो आता है उसको वैसा का वैसा दिखा देता है। अब कहते हैं ये खुद तू स्वयं दर्पण बन, दर्पण बन के जो सामने आ रहा है उसके गुण स्वभाव को जान, गुण स्वभाव जानकर वैसा व्यवहार कर दे उस टाइम, पर अंदर कुछ मत रखना। हम क्या करते हैं, हम गांठ लगा बैठते हैं, खाली उस टाइम तक नहीं रहते हैं, गांठ लगाकर राग द्वेष खड़ा कर बैठते हैं। अब ये राग द्वेष गांठ ये कब खत्म होगी? जब स्वयं पे दृढ़ता होगी कि मैं ब्रह्म हूँ। अपने गुणों को भी हम देखते हो, हमें अपने दिखे गुण, जब कर्म करते हैं तो इंद्रियां सामने दिखेंगी। ये करें, इंद्रियां सामने दिखने का मतलब क्या है? वो सामने थोड़ी आ जाएंगी निकल के हमारे, है ना। दृढ़ता हो, ये कर रही है, मैं देख रहा हूँ। असंगता, बिल्कुल असंगता। जब तक असंगता नहीं आती, ये दृढ़ता नहीं आती असंगता वाली, तब तक हमारा काम नहीं बनेगा, तब तक हम दर्पण नहीं बन सकते। दर्पण में तो क्या बन जाती है? कैमरा, सबकी फोटो खींच लेती हैं, वो संस्कार अंदर ले जाती हैं। अगर ये दर्पण नहीं बन सकता, कैमरा बन जाते हैं, व्यवहार कम कर दो, व्यवहार कम कर दो, ना किसी से मिलो, ना कोई संस्कार अंदर जाने दो। इतना तो कर सकती हैं। 2 रास्ते गुरुदेव ने हमें दिए हैं,
या तो दर्पण बनो या व्यवहार कम करो। व्यवहार कम कर देंगे तो भी संस्कार नहीं जाएंगे अंदर, संस्कार अंदर नहीं जाएंगे, अपना काम बन जाएगा। मेन मार क्या पड़ रही है हमें? मार अपने संस्कारों की पड़ रही है। वही संस्कार अंदर ले जाकर हम चबाते रहते हैं, वही हमारे नसों में चलता है, फिर पूरे तन मन के अंदर वही चलता है हमारा, जो हम चबाते हैं। खाली खाना नहीं, सभी इंद्रियों से जो हम खा रहे हैं वही अंदर तक जा रहा है। समता वाला व्यवहार हो जाए, कोई राग द्वेष ना, बिना राग द्वेष के तो क्या व्यवहार करना थी इससे है, होगा ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। छोड़ दे, मन की पकड़ छोड़ दे। हमारी पकड़ क्या होती है? ये हमें सुख दे, ये मेरा कहना माने, ये मेरे अनुसार चले, बस यही है अपने अंदर। जब मैं किसी के अनुसार नहीं चल सकती तो मेरे को क्या हक है कि सामने वाले को मैं उंगली करके कहूँ कि वो मेरे अनुसार चले? चाहे वो घर है चाहे बाहर है ना? हम देखें ना, हम भी तो किसी के अनुसार नहीं चल सकते, सबके अनुसार चल सकते हैं? नहीं चल सकते। तो ये इच्छा नहीं रखनी चाहिए। जब ये वाली वासना खत्म हो जाएगी ना, कोई बंधन ही नहीं है, फिर नहीं है कोई भी बंधन हमें। अब यही बात कह रहे हैं कि सब ब्रह्म में ही ब्रह्म स्थित है। जब सब वही है तब छेद भेद किसका करना? तो कहते हैं उसमें द्वैत कुछ है ही नहीं, वही पूर्ण ब्रह्म है। जैसे आकाश में आकाश स्थित है, वैसे ही आत्मा में आत्मा स्थित है। आकाश के अंदर आकाश स्थित है, ठीक है? ये दीवारें हटा दो, ये आकाश, बाहर का आकाश एक हो गया। अब ये शरीर रूपी दीवार हटा दो, वो अंदर की आत्मा, बाहर की ब्रह्म वाली आत्मा, परमात्मा, वो एक हो गई। तब कहते हैं आकाश में आकाश स्थित है। ऐसी आत्मा में आत्मा स्थित है, उसमें वास वासक कल्पना कोई भी नहीं है। है क्या? आत्मा में कोई कल्पना है? जीव बनकर हम कल्पना करते हैं, जीव बनकर हम अपनी इच्छाएं करते हैं। कहते हैं परंतु ये सब क्यों हमें दिखता है? स्वरूप के परमाद से वासक वास बन बैठते हैं। जब स्वरूप का ज्ञान होता है तो देखो वासना का, यहाँ पे अब क्या हमें वासना उठती है? जब यहाँ बैठते हैं 1 घंटा हम, तो क्या अंदर कुछ चलता है? यो चाहिए, यो चाहिए, यो चाहिए, या कहीं जाना है या कहीं आना है, कुछ होता है? सारा कुछ लय होता है ना। कहते हैं ऐसी ये सारा लय हमारा 24 घंटे रहे, खाली इस जगह पे ना, इस जगह की हम डेमो लेते हैं, सत्संग भवन की हम डेमो लेते हैं। ऐसे ये हमारा घर परिवार में भी हो, कोई इच्छा ना हो, कोई वासना ही ना हो, कुछ हो ही ना, तो फिर ये चलेगा कैसे, रहेगा कैसे? अपने आप प्रारब्ध करवा देती है। फिर जो प्रारब्ध में होते हैं ना, वो रील तो चलेगी ना, बंद तो नहीं होगी ना। जब शरीर की प्रारब्ध खत्म होगी ना, तब बंद होगा, तब इसकी श्वास आनी जानी बंद हो जाएगी। अब ये श्वास आ रही है जा रही है, मैं कुछ कोशिश कर रही हूँ लेने की या छोड़ने की, स्वतः हो रहा है ना, हम सबका स्वतः हो रहा है ना। तो हिंदा मतलब हिंदी प्रारब्ध है, फिर हिंदी प्रारब्ध है। अब हिंदी प्रारब्ध ਵਿੱਚ ही आप अपना काम बनाएंगे नहीं। हमारा काम जब बन जाएगा तो उसके लिए हमें परमाद छोड़ना पड़ेगा। परमाद छोड़ने, सबसे बड़ा परमाद क्या है? देखो मैं मानना, मैं मेरा करना, सबसे बड़ा परमाद है। इन्हें सुनने के बाद भी मैं मेरा ना खत्म से, ये देह न उतर से लानत भी तो लेनी चाहिए ना। अब सामने वाले की लानत नहीं लेनी हमें,
हमें स्वयं की लानत लेनी है। लेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। लानत लेने का क्या मतलब है? दिखे हमें मैं कहाँ खड़ी हूँ, क्या स्थिति है मेरी। गुरुदेव कहते हैं जितनी स्थिति पे हम हैं ना, उससे आगे ऊंची स्थिति बने, आगे की ऊंची स्थिति बने, तब जाके कल्याण होगा। तभी वो अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, जो वासना से मुक्त है वही मुक्त है, और वासना से जो घिरा हुआ है वही बंधन में है। यदि सब शास्त्रों का वेता भी हो और सब धर्मों से पूर्ण भी हो और वासना से मुक्त नहीं है तो वो बंधन ही है, चाहे जितना मर्जी ज्ञानी क्यों ना हो। जैसे पिंजरे में पक्षी बंद होता है, वैसे ही वह वासना से बंधा हुआ है। हे अर्जुन, जिसके हृदय में वासना का बीज है, वह बीज यद्यपि बाहरी नजर नहीं आता तो भी बहुत फैल जाएगा। वासना का बीज है जिसके हृदय में, बाहर दिखता नहीं है ना बीज हमें, वृक्ष कैसे फैल जाता है? कहते हैं ऐसे ही वो फैल जाएगा। फैलेगा क्या? ये देखो, एक बच्चा पैदा हुआ है, फिर कैसे बेटी, बहन, भाई, ठीक है, फिर उसके बाद सास ससुर बन आ गए, फिर माँ बन गई, फिर खुद सास बने, ये वृक्ष फैल रहा है। फिर नानी दादी वाली आ गई। अब देखो, अब इसके साथ साथ जो साथ आते गए उनके भी तो फैलाव आता गया इधर, उनके साथ जो आ गए उनका भी फैलाव आगे, चैन बन गई है। अब ये चैन जन्मों जन्मों से चल रही है। ये चैन खत्म कब होगी? जब मैं किसी की नहीं हूँ, मेरा कोई नहीं है, एक कांटा मार देता बस, ता यह चैन खत्म किसे? नहीं तो ये चैन खत्म नहीं हो सकती। ये फैलाव कह रही है। देखो, वह बीज नज़र भी बाहर से नज़र नहीं आता, फिर भी बहुत फैल रहा है। ऐसे ये फैल जाता है। नानी बैठी है तब पोती दा दमदा पे, दादी बैठी है, नानी बैठी है तो दोती, है ना, दादी बैठी है तो पोती, फैल गया ना। अब ये कैसे फैला? मैंने फैलाया, चाहे सामने वाला पूछे भी ना, दोती नाती चाहे पूछे ही ना, खुद सा देखो हम कैसे फैला देते हैं। अब यही बात कहते हैं, वैसी वासना फैल जाएगी। जिस पुरुष ने आत्मचिंतन का अभ्यास किया है और उससे ज्ञान रूपी अग्नि उपजाकर वासना के बीज को जलाया है, उसको फिर संसार भ्रम नहीं होता। पहले तो उसने वो आत्मा रूपी ज्ञान की अग्नि उपजाई, अग्नि जलाई, वो उस अग्नि के अंदर संसार को जलाया, फिर जाकर उसका ये द्वैत भ्रम खत्म हुआ, तब उसको संसार भ्रम नहीं होता। वह न वस्तु बुद्धि से पदार्थों को ग्रहण करता है, न सुख दुख आदि में डूबता है, निर्लेप रहता है। संसार वाले कहेंगे वो पागल है। फिर ये भी ध्यान में रखना, क्यों? संसार के अंदर एक्टिंग वो फिर ढंग से नहीं होती, पूरे ढंग से नहीं होती एक्टिंग। हाँ, क्योंकि उसको किसी में पूरी दृढ़ता ही नहीं होती, ना माँ बनने विच ना पत्नी बनने विच, तो वो एक्टिंग भी पूरी कई बार नहीं कर पाता। तो वहाँ पर क्या होता है, खाली इस शरीर की प्रारब्ध मेल जोल के नाते खत्म हो रहे होते हैं बस। अब कहते हैं यही ना, वह ना वस्तु बुद्धि से पदार्थों को ग्रहण करता है, बुद्धि में नहीं होता उसके, और ना ही सुख आर्थिक में डूबता है, सदा निर्लेप रहता है। जैसे तोंबी जल के ऊपर ही रहती है
वैसे ही वह सुख दुख के ऊपर रहता है। अब क्या हमें बताया है आज हमें? आकाश है, आकाश में ना, हाँ, आकाश के अंदर सारा देखो आकाश